जैसे ही आपने बताया सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग, वैसे ही स्लीप एक्सरसाइज जैसा ही काम करता है। स्लीप इज इक्वलेंट टू एक्सरसाइज। देखिए, इसमें पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ अमित जी। आज लोग क्या सोचते हैं कि सफल होने के लिए नींद को हराम कर दो। हाँ। लोग कहते हैं, करेक्ट है। लेकिन मैं इसको 100% गलत कहता हूँ। सफल होने के लिए आपको क्वालिटी स्लीप लेना बेहद अनिवार्य है। बहुत सही, बहुत बेहद अनिवार्य है। जरूरी नहीं, अनिवार्य है, इनडिस्पेंसेबल, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। देखिए, जानते हो क्यों? क्योंकि आप चाहे जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो मैनिफेस्टेशन के थॉट प्रोसेस कब होता है जानते हो? डीप स्लीप के अंदर ही होता है। जब मैं स्लीप की बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता आप 7-8 घंटे नींद ले लो। मैं ये कहता हूं आपको डीप स्लीप आनी जरूरी है। अब कई लोग अमित जी ये प्रश्न पूछेगा मैं कितना घंटा सोना चाहिए, मैं इस पर कभी चर्चा ही नहीं करता। आपको डीप स्लीप यदि 2 घंटे की भी आ जाती है ना रात को, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन डीप स्लीप होनी चाहिए, मैं रिपीट करता हूँ। और डीप स्लीप अक्सर लोगों को आज आती ही नहीं है। हाँ। तो इसके लिए बहुत, देखिए आज कई लोग ये, अब मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च है। मान लीजिए आप 7 घंटे ही सो रहे हो, उन्होंने 2 लोगों को ऐसा विभाजन किया जो रात को 12 से 7 बजे तक सोते हो। रात को 12 से सुबह 7 बजे, 7 घंटे की नींद हो गई। दूसरा ग्रुप ऐसा था जो रात को 10:30 बजे से 5:30 तक सोता हो। अब आज प्रैक्टिकल बात नहीं है, मैं आपको कहूँ 9 बजे सो जाना, आज के युग में वो कम लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। करेक्ट। कम से कम 10:30 बजे तक सो जाओ आप, 10:30 से 5:30। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? 12 से 7। अब दोनों 7 घंटे की नींद ले रहे थे। करेक्ट है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, दोनों के जो रिजल्ट सामने आए ना 3 महीने के बाद, जो 10:30 से 5:30 सो रहे थे ना, उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ गई, डायबिटीज की मात्रा कम हो गई। अब जो भले ही 12 से 7 या 12 से 8 सोते हो, लेकिन वो स्लीप बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में काम की ही नहीं लगती। माय गॉड। क्योंकि अक्सर बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन 12 से 1 बजे से पहले ही होता है। करेक्ट। बॉडी लिवर का जो काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, किडनीज का जो काम होता है, इंटेस्टिन्स का जो काम होता है, दैट हैपेंस प्रीडोमिनेंटली बिफोर 1 AM। ट्रू। तो इसके लिए कितने घंटे आप सोते हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप कब सोते हो और कैसे सोते हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज कई लोग, अब ये अलार्म की बात मैं आपको बताता हूँ, कई लोग अमित जी सुबह उठने के लिए अलार्म रखते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है जो लोग अलार्म का सहारा लेकर उठते हैं ना, वो पूरे दिन लेथार्जिक रहते हैं, उनको पूरे दिन एनर्जी ड्रेन्ड आउट रहते हैं, उनका मन काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी जो स्लीप की साइकिल है ना, वो नॉन रैम और रैम स्लीप में विभाजित है। हाँ। नॉन रैम के आप जानते हैं ये 3 स्टेजेस है, रैम के 1 स्टेज है। अब जब भी मान लीजिए आपने अलार्म रख दिया सुबह 5 बजे का, आपको जाना है या कॉलेज कहीं पर जाना है, तो अलार्म को ये मालूम नहीं है कि मुझे तभी उठना है जब मेरी स्लीप साइकिल पूरी हो जाए। अलार्म को आपने तो 5 बजे का रख दिया, अलार्म आपको उठा देगा। अब उस वक्त शायद आपकी डीप स्लीप भी चलती होगी, क्या बता। तो उस वक्त यदि अलार्म ने आपको उठा दिया, वो ये कैसी चीज़ है? आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो बाय कार, अब रास्ते में आप जा रहे हो और ड्राइवर ने कहा कि मुंबई आ गया, आपको गुजरात में उतार दिया, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाए। वैसे ही अलार्म क्या करता है, वो उसको तो मालूम नहीं आपकी स्लीप खत्म हुई या नहीं हो, वो आपको बीच में ही उठा देता है। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग उठने के लिए अलार्म का सहारा लेते हैं ना, उनके कंसंट्रेशन पावर बहुत कमजोर होते हैं, उनके क्रिएटिविटी लेवल्स की बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि उनकी स्लीप की साइकिल खत्म नहीं हुई है। तो आप जब सुबह उठते हैं ना, तो नेचुरली उठना चाहिए आपको। देखिए, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो रात को 3 बजे भी उठ जाते हैं और वो भी फ्रेश तरीके से, उनको ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डीप साइकिल की स्टेज जो स्लीप साइकिल है ना, वो पूरी हो गई होती है। तो स्लीप का साइकिल्स पूरा होना बहुत जरूरी है। आवर्स, घंटे इतने महत्वपूर्ण नहीं है। आपको उठने के लिए अलार्म नहीं रखना, सोने के लिए अलार्म रखना है कि मुझे 10:30 बजे सो ही जाना। क्या बात है, क्या बात, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं रियल बताता हूँ, जो लोग उठने के लिए अलार्म रखते हैं ना, उनके जीवन में कई बीमारियां होती है, और जो लोग सोने के लिए अलार्म सेट कर लेते हैं ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। सुपर। क्योंकि अलार्म मैंने जैसे बताया, वो आपको मालूम ही नहीं कब आपको उठा देगा। करेक्ट है। अब देखिए, स्लीप कैसी चीज़ है, ये भी दूसरा रिसर्च है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का। उन्होंने 4 विभाजन में लोगों को विभाजित किया। एक लोग ऐसे थे जो क्वालिटी स्लीप लेते हो और शराब भी न पीते हो,
तो उनके एक्सीडेंट होने के चांस अपनी गलती से 0% थे, सामने वाला भटका दे वो अलग चीज़ है। दूसरा ग्रुप ऐसा था जो शराब पीते हो लेकिन 8 घंटे की नींद लेते हो, तो उनके एक्सीडेंट के चांस 30% थे। अब तीसरा ग्रुप आप सुनना, जो 4 घंटे सोते हो लेकिन शराब नहीं पीते हो। दूसरा ग्रुप कौन सा था? 8 घंटे की नींद लेता है लेकिन शराब पीता है, तो उनके एक्सीडेंट के चांस 30%। अब जो शराब नहीं पीते लेकिन सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते थे, उनके एक्सीडेंट के चांस 32% थे। माय गॉड, इवन मोर। और आखिरी ग्रुप ऐसा था जो शराब भी पीता हो और स्लीप डिप्राइव्ड भी हो, तो उनके एक्सीडेंट के चांस 60% थे। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आप देखो सेकंड और थर्ड ग्रुप, जो लोग शराब नहीं पीते थे लेकिन स्लीप डिप्राइव्ड थे ना, उनके भी एक्सीडेंट के चांस इतने ही हैं। तो स्लीप इतनी महत्वपूर्ण है, स्लीप को लोग अंडर एस्टिमेट करते। आप देखना, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स हो गए ना, जिनको कोई अच्छा वो संगीत याद आ गया है, अच्छा गीत याद आ गया है, उनको अक्सर ड्रीम में याद आता है। कई लोगों को आप पूछेंगे, उन्होंने कहा होगा कि ये म्यूजिक कंपोज मैंने ड्रीम में, मुझे सपना ऐसा आया था। तो डीप स्लीप लाना बहुत ज़रूरी है। इलॉन मस्क ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे जितनी भी आइडियाज आई है ना, आज मैं जिस शीर्ष पर पहुंचा हूँ, अक्सर आइडियाज मुझे नींद में आई है। आई एग्री। एल्बर्ट आइंस्टाइन की यदि आप जीवनी पढ़ेंगे, उन्होंने भी ये कहा है, मुझे ये फिजिक्स के विषय में जितनी भी आइडियाज आई है ना, 90% स्लीप के दौरान मुझे आई है। तो क्वालिटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। जो लोग ये कहते हैं कि नींद हराम कर दो, वो किस तरीके की बात है? वो यदि आप ज़्यादा सोते रहते हो ना बिन जरूरी, उनके लिए है। लेकिन क्वालिटी स्लीप लेना बहुत जरूरी। मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो भी कहते हैं कि मैं कम नींद ले रहा हूँ, लेकिन उनकी स्लीप पूरी हो जाती है, क्योंकि वो डीप स्लीप में चले जाते हैं या फिर वो योग निद्रा करते हैं। लेकिन स्लीप कंप्लीट करना बेहद अनिवार्य है आपके सक्सेस के लिए। बहुत सही जी। आई थिंक मैंने आई रेड अ बुक कॉल्ड व्हाई वी स्लीप। राइट। हाँ, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 10 PM टू 2 AM, ये इस दौरान तो कोई भी जगा हुआ होना ही नहीं चाहिए। ये 4 घंटा बहुत क्रिटिकल है। ऑब्वियसली कोई 10 बजे अगर सो जाएगा तो वो सेम ब्रैकेट में आ गया जो आपने बोला, वो सुबह 4 बजे भी उठेगा, 5 बजे भी उठेगा, तो उसकी नींद पूरी हो चुकी होगी, तो उस अलार्म की भी शायद जरूरत ना पड़े। नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं मेरी खुद की बात करता हूँ। जब मैंने कई सालों से जब भी सुबह उठता था, मैं अलार्म के बिना नहीं उठ सकता था। मैंने खुद में की जीवन में भी ये अनुभव किया है, जब भी मैं अलार्म की बदौलत उठता था ना, मुझे अंदर से स्लीप की क्रेविंग ही रहती थी। मेरी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन अलार्म की बदौलत मुझे उठ जाना पड़ा। अब आज ऐसा माहौल हो चुका है, बिना अलार्म, मान लीजिए मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है ना, सुबह 4 बजे उठकर फ्लाइट भी पकड़नी है ना, तो मैं टाइम सेट कर लूँगा, आज मुझे 2 AM को उठना पड़ेगा, यूं ही मेरी नींद पूरी हो जाती है।